दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़े हुए कुछ अमेजिंग टेक्निक्स और मशीन्स जो वाकई में आपका काफ़ी ज्ञान बढ़ाने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ट्यूब बॉक्स। दोस्तों बहुत से लोग अपने घरों और बिल्डिंगों में गोल कॉलम को लगाना पसंद करते हैं, तो ऐसे में इस टूल का इस्तेमाल लिया जाता है। इस टूल को प्लास्टिक के शीट से बनाया जाता है। एक बार इसे सलाइयों के अतराफ लगाने के बाद फिर कारीगर इसके अंदर कंक्रीट का मिक्सचर भरता है। जैसे ही कंक्रीट का मिक्सचर सूखता है तो आपका कॉलम बनकर रेडी हो जाता है। नेक्स्ट बिल्ड। दीवारों के कंस्ट्रक्शन में आपने देखा होगा कि प्लास्टर दीवारों के अतराफ गिरकर वेस्ट होता है और बाद में मिस्त्री इन्हें इस्तेमाल में भी नहीं ले सकते। को देखते हुए इस क्रांतिकारी और बेहद सिंपल टूल को बनाया गया है। इसके चौड़े आकार के वजह से जब कभी मिस्त्री इसके ऊपर प्लास्टर को डालता है तो वो नीचे नहीं गिरता और सही आकार में ईंटों के ऊपर बैठ जाता है और बचे हुए प्लास्टर को मिस्त्री आगे इस्तेमाल करता है। ये टूल काफ़ी सिंपल होता है जिससे कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। इस टूल की मदद से दीवार बनाने पर प्लास्टर और वर्कर्स की मेहनत तो बचती ही है और दीवार में काफ़ी बढ़िया फिनिशिंग भी आती है। रिजिड अपग्रेड सी स्नेक। दोस्तों कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपके घर के किसी पाइपलाइन में कचरा अटकने के वजह से वो ब्लॉक हो गई हो, तो ऐसे में इस अमेजिंग टूल का इस्तेमाल लिया जाता है जिसमें एक बारीक लंबे वायर के आगे कैमरा और लाइट लगी होती है और जब कभी हम इसे ब्लॉक पाइप के अंदर डालते हैं तो ये हमें यहाँ लगी स्क्रीन पर ये दिखाता है कि किस जगह पाइप ब्लॉक हुआ है और उसी जगह हम ड्रिल कर कर पाइपलाइन को क्लियर कर सकते हैं। कंक्रीट कास्टिंग अंडर वाटर। दोस्तों आपने कई कंस्ट्रक्शन वर्क देखे होंगे, लेकिन पानी के अंदर होता हुआ कंस्ट्रक्शन वर्क शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। तो यहाँ पानी के अंदर एक कॉलम की मरम्मत चल रही है। पहले कारीगर कंस्ट्रक्शन वाली जगह को वैक्यूम के मदद से काफ़ी अच्छा साफ कर लेते हैं जिससे कि उन्हें कंस्ट्रक्शन करते वक्त मुश्किल नहीं होती है। एक बार अच्छी तरह साफ सफाई होने के बाद पारंपरिक तौर से कारीगर इस कॉलम के अतराफ लकड़ी के फट्टे लगाता है ताकि कंक्रीट बाहर ना निकले। फिर लोहे की सलियों को बारीक तार की मदद से सही आकार दिया जाता है। अब आखिर में बात आती है मेन काम की, जहां कंक्रीट के मिक्सचर को कॉलम के अतराफ एक लंबे पाइप की मदद से भरा जाता है। ये कंक्रीट का मिक्सचर बहुत ही ख़ास होता है और केमिकल रसायन से बनाया जाता है। इस कंक्रीट मिक्सचर की ख़ास बात ये होती है कि ये पानी में नहीं घुलता और एक जगह समतल बैठा रहता है और इसी तरह एक निश्चित ऊंचाई तक कंक्रीट को भरा जाता है। जब कॉलम के अतराफ पूरी तरह से कंक्रीट भर जाता है तो कारीगर अपने हाथ से इसे फिनिशिंग देता है। जब इस कॉलम की अच्छी तरह मरम्मत की जाती है तो कारीगर इस कॉलम पर मोहर लगाकर पानी से बाहर निकल जाते हैं। यूबिटन। जब कभी फ्लोर पर टाइल्स लगाना होता है तो उससे पहले मिस्त्री अपने हाथों से कंक्रीट का पेस्ट फ्लोर पर लगाता है। मिस्त्री के द्वारा लगाया हुआ पेस्ट समतल नहीं होता, ये कहीं ज़्यादा और कम होता है। तो इसी को देखते हुए इस अमेजिंग टूल को बनाया गया है। जब आप इस टूल के ऊपर वाले हिस्से से प्लास्टर को डालते हो तो ये टूल एक मोटाई में प्लास्टर को फ्लोर पर बिछाता जाता है और इस टूल के साथ दिए जाने वाले इस स्टैंड से आप टाइल्स पर भी कंक्रीट का पेस्ट लगा सकते हो।
इस टूल के मदद से टाइल्स को आप फ्लोर पर एक निश्चित मोटाई में बिछा सकते हो। ड्यूड्स रॉक वूल। दोस्तों, बाहर देशों में बहुत से घरों में थर्मल तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। घरों के बाहरी दीवारों में लोग काफ़ी जगह छोड़ते हैं ताकि वो थर्मल तकनीक का इस्तेमाल कर सके। एक बड़ी मशीन की मदद से थर्मल फॉर्म बनाया जाता है जिसे बाद में दीवारों के अंदर डाला जाता है। पहले तो कारीगर ड्रिल मशीन की मदद से दीवारों में छेद कर लेते हैं। बाद में एक छोटे कैमरा की मदद से अंदर की जगह सही माप ली जाती है। जगह सही मापने के बाद कारीगर एक बड़े पाइप की मदद से थर्मल को दीवार के अंदर छोड़ता रहता है। दीवार में बनाए गए सुराखों की मदद से कारीगर उस दीवार को पूरी तरह थर्मल से भर देता है। जब पूरी दीवार में कारीगर थर्मल को भर देता है तो आखिर में उन सुराखों को भी भर दिया जाता है। पैस लोड। दोस्तों, आपने लकड़ी पर कील लगाने वाली ऐसी मशीन को शायद ही पहले देखा होगा। इस मशीन की मदद से आप चुटकियों में लकड़ी पर कील लगा सकते हैं। इस मशीन को ऐसे बनाया गया है कि ये बारीक से बारीक जगह जाकर भी कील लगा सकती है और इसे इस्तेमाल करना भी ड्रिल मशीन जितना आसान है। टेप टेक क्विक बॉक्स। घर बनने के बाद खिड़की और दरवाजे के आतराफ बहुत सी खाली जगह बच जाती है और इस टूल के मदद से उस खाली जगह को भरा जाता है। इस टूल के अंदर सख्त पुट्टी को भरा जाता है और ये टूल पुट्टी को एक मोटाई में बिछाता जाता है। टूल के अंदर आप सख्त पुट्टी के अलावा नरम पुट्टी भी डाल सकते हैं और तो और कंक्रीट का पेस्ट भी आप इसके अंदर डालकर किसी भी दीवार में इस्तेमाल कर सकते हैं। डिवॉल्ट ट्रैकिंग टूल। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन साइट पे कॉन्ट्रैक्टर को अपने तरफ से काफ़ी ज़्यादा टूल्स इस्तेमाल करना पड़ता है और उन्हें वर्कर्स को भी देना पड़ता है काम के लिए। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा टूल्स गुम जाते हैं और कॉन्ट्रैक्टर को बड़ा नुकसान होता है क्योंकि उनमें से बहुत सारे टूल्स लाखों के होते हैं। तो इसी परेशानी को देखते हुए इस ट्रैकिंग डिवाइस को बनाया गया है जो हर डिवाइस के साथ जुड़ सकता है। इस डिवाइस की मदद से कॉन्ट्रैक्टर को ये पता चलता है कि उसका डिवाइस इस वक्त कहाँ है और कंस्ट्रक्शन साइट पर है या फिर बाहर, और इस डिवाइस की मदद से वर्कर पर भी काफ़ी अच्छी निगरानी रखी जा सकती है। ये ट्रैकिंग डिवाइस एक सॉफ्टवेयर की मदद से चलता है जिसे कॉन्ट्रैक्टर अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर सकता है। ये डिवाइस वाटरप्रूफ होने के साथ साथ काफ़ी मजबूत भी होता है, इसीलिए इसे कंस्ट्रक्शन काम में इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिक वॉल डिज़ाइन। इस अमेजिंग टेक्निक में कारीगर के द्वारा ईंटों को छत पर बड़े ही खूबसूरत रूप से लगाया जाता है। सबसे पहले छत पर लोहे के सलाखों का एक ढांचा बनाया जाता है और फिर ईंटों को इन सांचों के अंदर धंसाया जाता है जिससे कि वो मजबूती से बैठे रहते हैं। इस टेक्निक की मदद से छतों पर ही नहीं बल्कि दीवारों पर भी इस तरह से डिज़ाइन बनाया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है और आप इस वीडियो के नीचे लाइक बटन दबाकर हमें हमारे मेहनत का फल ज़रूर दें। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लें।